हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अरशद रूहवी। एक शहर में एक मुसीबत ज़दा शख्स रहता था। उसकी परेशानियां थीं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती थीं कि अचानक एक दिन उस शख्स को किसी ने बताया कि करीब ही एक गांव है और उस गांव के पास एक पहाड़ है। वहाँ एक दरवेश रहता है, तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हारा मसला ज़रूर हल करेगा। वो मुसीबत ज़दा शख्स उस दरवेश का पूछते पूछते उसके ठिकाने पे पहुँचता है और उस दरवेश से अपने सारे मसले बयान करता है, अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बयान करता है। वो दरवेश उसकी बात सुनकर वहाँ से उठता है, झोंपड़ी से बाहर जाता है और एक हाथ में प्याला और एक हाथ में गिलास लेकर वापस आता है। गिलास में पानी होता है, उस प्याले में नमक होता है। एक चमचा नमक लेके उस गिलास में डालता है, हल करता है और उस शख्स से कहता है, ये पानी पी लो। वो शख्स उस दरवेश की तरफ देखता है और अजीब सी नज़रों से मुंह बनाता हुआ मजबूरन वो पानी पी लेता है। दरवेश पूछता है, पानी का जायका कैसा था? तो वो शख्स कहता है, बहुत कड़वा था, बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मुंह अजीब सा हो गया। वो दरवेश उस शख्स को हाथ पकड़ के एक झील की तरफ चलना शुरू करता है। साथ में वो गिलास, प्याला, नमक, चमचा लेके जाता है। एक चमचा नमक उस झील में डालता है और उस शख्स से कहता है, एक गिलास पानी निकाल के पी लो। वो शख्स झील में से एक गिलास पानी निकालता है, पीता है। दरवेश पूछता है, पानी का जायका कैसा था? वो शख्स कहता है, पानी का जायका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फरहत महसूस कर रहा हूँ। अब वो दरवेश उस शख्स का हाथ पकड़कर झोंपड़ी में ले जाता है और उसे समझाता है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, मुसीबतें उस नमक जैसी हैं और गिलास ऑफ वाटर या झील की मिसाल हमारे सब्र जैसी है। हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर जो सब्र होता है और हमारा अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ होता है, वो गिलास ऑफ वाटर या झील की मिसाल है। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपका सब्र उस गिलास की मानिंद है या झील की मानिंद? आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ उस गिलास की मानिंद है या उस झील की मानिंद? क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स तो सेम रहेगी। एक चमचा नमक गिलास में डालें या झील में डालें, लेकिन गिलास में उसके नतीजे में एक अजीब सा जायका हो जाएगा, पूरे गिलास का पानी सॉल्टी हो जाएगा। झील में डालने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका सब्र और आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ उस झील की मानिंद है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको ज़रा भी मुतासिर नहीं कर सकेंगी, ज़रा सा भी परेशान नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव कुछ अलग ही होगा। आपका सोचने का नज़रिया कुछ अलग ही होगा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और आपके अंदर सब्र उस झील की मानिंद होगा, तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको कुछ नहीं कर सकती। और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला यही कहता है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि मदद मांगो सब्र से और नमाज से। तो नमाज का मतलब है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कितना स्ट्रॉन्ग है, और सब्र यानी पेशेंस, आपके अंदर कितना सब्र है। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, दुश्वारी आती है, बस ये दो टूल्स आपके पास होने चाहिए, कनेक्टिविटी विद गॉड एंड पेशेंस, and make your patience and connectivity with God like the amount of that lake, and you will be irresistible, you will be unstoppable, you will be unshakable.